उसने किया ये डिक्लेयर अभी दोनों फैमिली ने पक्का श्योर है, अभी इन दोनों ने फैमिली ने ये काम कर दिया। फुल साजिश थी, फुल रंजिश थी, सब कुछ था। मतलब हमारे साथ कोई रंजिश नहीं, आपस में उनकी क्या थी तो वो जानते हैं। 9 बजे के बाद हमें चाचू के लोग दादी के लोग खेत में गए थे मोटरसाइकिल पर, पत्ते भी पत्ता भी। उसके बाद तो मैंने लोग डेड बॉडी में, और उसके बाद देखी कुछ लोग इंद्री थाने में थे, वो भी गाँव में आ लिए उससे पहले, भाई बच्चे पापा ले गया तो भेजेगा गाँव में, चलो गाँव में देखो आंधे फिर जंगल जुंगल सब देख दिया है, चेक कर दिया है पापा, फिर टाइम नहीं गया हो। मतलब हम पहुंचे हैं जी करनाल के गांव कमालपुर रोडान, जो कि एक छोटे से नन्हे से बच्चे की एक निर्मम हत्या की गई है, जो कि सारा समाज ही नहीं, सारा हरियाणा, तकरीबन भारतवर्ष भी जानता है। तो हम पहुंचे हैं वहाँ। जस जो बच्चा था, जस के घर पे दादाजी के पास में है। अब हम दादाजी से पूछेंगे, जस आखिरी बार तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी ये बताओ, आप जैसे मतलब आपका पोता था, जैसे उसे आखिरी बार मतलब जो किस टाइम मिले? 9:30 बजे के बाद हमें चाचू के लोग दादी के लोग खेत में गए थे मोटरसाइकिल पर, पत्ते भी पत्ता भी। उसके बाद तो मैंने लोग डेड बॉडी मिली, और उसके बाद देखी नहीं। 9:30 बजे गए थे, 11 बजे घर आ लिए, चाय रोटी खाई, लस्सी पी। उसके बाद तो बस गुम ही आ। उसके बाद हम देख के 9:30 बजे के बाद जस था जो आपका पोता था, वो आपसे कितना प्यार प्रेम करता था? बस जो तो भगवान ने पता है, मैंने मेरे को पता। ठीक है, वो तो भी मरिया भी, अब सारा काम ये भी प्यार कर रहा, ये भी दिलों में अपने। अब थैंक यू, थैंक यू। तो जी जस के चाचा जी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। क्या नाम सर? मेरा अमन कुमार है जी। अमन कुमार जी ये बताओ, जैसे मतलब जस के साथ जो एक कहानी घटी थी, वो जस अपने घर से गायब किस टाइम हुआ? कोई 10 साढ़े 10 बजे गेट गेट में जी। मतलब दिन में 10 बजे? तो हमारे परिवार ने जो जस की संभाल करी थी वो किस टाइम करी? 11 बजे के करीब करने स्टार्ट कर दी थी भाई। यहाँ आया नहीं, अपने पड़ोस में नहीं है, मोहल्ले में नहीं आ, फिर गाँव में फिरने लग गए। मतलब उस टाइम में 12 1 बजे लिया था हमने गाँव में फिरते फिरते, भाई कभी खेत में चले गए हो, इधर हो गया हो, इधर हो गया हो, कि बच्चे चेक कर, ये कर वो कर, पता नहीं क्या क्या डाउट मन में जाने लग गए थे, तो इसलिए यही। जो पहले तो हमने एक गांव वालों ने या भाईचारे ने स्टार्टिंग की होगी, तो उसके बाद जो हमारी मतलब हमने पुलिस प्रशासन की या मतलब उसकी सहयोग मतलब कितने बजे ली? वो 12:30 1 बजे के करीब जी। जस्ट जल्दी जल्दी कर लिया, यानी कि 12:30 1 बजे पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ चुका था। तो फिर उसका पता कैसे चला? पता जो ऐसे अब चले जी, जो वीडियोग्राफर में देखे गया, एक गांव में कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें बाबे पे डाउट होया, बाबे की जोड़ी में बच्चा, तो जोड़ी में डाउट होया, तो उसके बाद ये होया भी बच्चा बाबे पिया, तो शक बढ़ गया। मतलब कि तो फिर दरखास्त दरगूस भी सब कुछ कार्रवाई स्टार्ट होगी फिर तो मतलब बाबा 3 साढ़े 3 बजे गेट गेट में बाबा पकड़ लिया। इंदरी से कॉलोनी है, पता नहीं क्या नाम है उसको, वहां से उठा लिया। बाबा वही था जो मतलब गांव में था? वो ये बात तो भी मान के भी मैं गाँव में गया था, और मैंने गाँव से मांगे भी आ, पर मैं बच्चा नहीं लाया। तो उठा, सब ने डाउट है नहीं लाया कि नहीं लाया, तो मतलब गाँव राउंड सारा खड़ा था। तो ऐसा जो अपना सतपाल है जी, उन्होंने बहुत समझदारी की बात करी, स्टाफ बिल्कुल सही था, आगे भी सही रहेगा, हम तो यही अरदास करेंगे। तो मतलब उनने फिर ये बात हुई, तो उन्होंने CI 1 में ले गए, CI 1 में ले गए, 2 में ले गए, उस बात का हम कोई खुलासा नहीं कर सकते। तो उन्होंने 8 बजे हमारे को पक्की रिपोर्ट दे दी कि बाबे के पास बच्चा नहीं है। देखो ना क्या क्या पूछताछ करी, कहाँ तक गई, इस बात का हम नहीं खुलासा कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने बोला भाई गांव सील कर दिया जाए। तो यहाँ प्रशासन आ गया, सब कुछ आ गया।
तो मतलब कुछ लोग इंद्री थाने में थे, वो भी गांव में आ लिए उससे पहले, भाई बच्चे पापा ले गया तो पै जाएगा, गांव में चलो, गांव में देखो, अंधे जंगल जुंगल सब देख दे आए, चेक कर दे आए, कहीं बाबा कहीं टांग नहीं गया हो, मतलब ये डाउट थे मन में सब। तो गांव में आ लिया 8 बजे के करीब सभी। तो उसके बाद प्रशासन भी आ गया, गांव में चीर दे इधर उधर, प्रशासन ने भी थोड़ा जोर लगाया, भाई बच्चा कहीं सो गया हो, कहीं बैठ गया हो, तो यही बातें थी। तो उसके चलते फिर इन बातों ने चलते चलते सवेरे के 1 1:30 बज लिया रात का। तो 1 1:30 बजने के बाद पूरा प्रशासन का भी फुल जोर हो लिया, एसपी साहब डीएसपी साहब सब यही थे। तकरीबन प्रशासन अपना यहीं पे था, सारी रात ही रहा यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल, 3 4 घंटे के आसपास तो एसपी साहब भी यहीं रहे हैं। तो उन लास्ट में एक बात बोली है भाई, 3 स्टाफ, 3 प्रशासन का आदमी, 4 स्टाफ गाँव के आदमी, सरपंच की ड्यूटी बोल दी है भाई, तो गाँव का नक्शा बना दे भाई, यहाँ से यहाँ बंदे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ बंदे बढ़ेंगे, तो घर घर इंक्वायरी होगी। और एक पेज दिया गया डेयरी, भाई इन पर नू लिख कर ले आओ, जो बंदा गांव से एंट्री से बाहर है भाई, कहाँ गया, क्या लेने गया, किस रीजन से जा रहा है। तो गांव की इंक्वायरी होली, सुबह 5 बजने के करीब हो गए थे। तो उस टाइम तक भी मतलब कोई खुलासा नहीं होया, बच्चा पाया ही नहीं, बच्चा पाना कहाँ था, बच्चा तो अपनी गली में था। तो फिर लास्ट में एक बात आई भाई, इस गली की तलाशी होगी। तो मेरे ताऊ का लड़का था जो रजेश, तो वो भी हमारे पास ही था, मानने नहीं, मेरे उसने घर फोन किया या मैसेज किया, क्या किया क्या नहीं किया। जब ये बात आई भाई गली की तलाशी होगी, तो उसके 5 मिनट बाद तुरंत ही वो, क्या नाम लेकर उसकी माँ थी ना, वो बच्चा उधर डाल दिया, उसकी भाभी मतलब उसकी लेट वाइफ ना, और उसकी मम्मी ना, राजेश की, वो भी इससे उधर फांक दिया। तो फांक के जब वो टीन की आवाज आई, तो एक पड़ोसन ने वो मम्मी देख भी ली उतरती हुई, उसकी राजेश की वाइफ तो जल्दी आई थोड़ा, तो वो थोड़ा अलाचार सी थी, दिक्कत सी थी, तो वह लेट आई। तो उसने गली पड़ोसन ने रुका मारा, भाई तू क्या घेर का आई, क्या घेर का आई। तो वो बोलने लगी भाई ये है वो है, उन्हें बाथरूम करके आई, मैं तो ये करके आई, उन्हें बहानेबाजी स्टार्ट कर दी है। तो इतनी देर में रुका पड़ा, तो जैसे टीन पे चढ़ के देखा तो हमने बच्चा सो मिला उसको। मतलब जो बच्चा वहां पे डाला है, मतलब साइड पे उस पे टीन पे डाला है, उसकी जो नीचे आवाज आई है, तो वो बच्चा डाला था वो ताई ही थी ना, हाँ ताई लगती ना जस्ट। हाँ, वो ताई लगती थी। तो उसकी दादी मतलब जो ताई था, हमारा भाई था राजेश, तो उसकी ताई थी और वो थे, तो उन्होंने दोनों ने डाल लिया। वो थोड़ा जल्दी नीचे आएगी, वो थोड़ा लेट होगी। कुछ जानकारी मिली है जैसे कि नाते में बोल रहे हैं कि जिसके चाचा जी लगते हैं, चाची जी लगते हैं, उनको भी कल उठाया गया है, ऐसा क्या? हाँ जी हाँ जी, वो मेरे ताऊ चाचे का लड़का, मेरा भी चाचे का लड़का और बच्चे का भी चाचे का लड़का चाचे का लगता था मतलब बोलो। तो उन्हें उठाया गया है। तो देखते हैं अभी क्या कार्रवाई चल रही है अभी, ये बात देखते हैं कैसे रहता है, क्या होएगा। तो अभी लग मतलब प्रशासन की ओर से ये नहीं मतलब कंफर्म नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है कि जो हमारे जस के कातिल हैं वो ये ताऊ जी या ताई जी हैं या मतलब और हैं, अभी तो वो उसकी उनकी सुई घूम रही है, ऐसा ही है ना? हाँ जी हाँ जी, उनकी सुइयां अभी घूम रही है, ये डिक्लेयर नहीं हुआ भाई, ये इसने किया है उसने किया है, ये डिक्लेयर है अभी, ये दोनों फैमिली ने पक्का श्योर है भाई, इन दोनों ने फैमिली ने ये काम कर दिया। फुल साजिश थी, फुल रंजिश थी, सब कुछ था, मतलब हमारे साथ कोई रंजिश नहीं, आपस में उनकी क्या थी तो वो जानते हैं। जो अपने ये ताऊ जी और ताई जी थे इसके, तो इनके साथ क्या पहले से कुछ ऐसा चल रहा था, मतलब इनके मन में कुछ परिवार के ऐसा चल रहा था भाई परिवार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी। ये बाबे बुब्बे का तंत्र मंत्र वाला ही रोड़ा लगा, बच्चा बेरहमी से मार रखा था, चोट भी थी, माथे पे भी चोट थी, मतलब ऐसे तो कुछ था ही नहीं। तो उसने जैसे मतलब जस्ट मतलब उनको चोट भी जो मारी गई है वो भी एक अलग अलग तरीके से मारी गई, कभी हाथ तोड़ के कभी कुछ, तो ऐसा ही था। जी, बाकी देखो रिपोर्ट आने में पता लगेगा, जो मतलब कि गाँव राव सब ने देखा तो मतलब चोट थी उसका। तो ये जस के चाचा जी थे और बैठे हैं यहाँ पे, हम उनसे बातें करते हैं। तो नमस्कार जी, जैसे प्रशासन की सुई अभी घूम रही है, हाँ जी, राम राम जी। कुछ न कुछ मतलब गांव वालों ने मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी किया है कि पंचायत करके भाई इन्होंने अगर ये काम किया है तो इनको बेदखल किया जाए, ऐसा भी कुछ है, तो उनके प्रति क्या कहना? नहीं, गांव वालों ने अच्छा निर्णय लिया भाई, उनको गांव से बाहर काट दिया जाए, उनके रिश्तेदारों को जो उनके नजदीक है, इर्द गिर्द है, और जिसने ये काम किया उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए भाई जी। हम तो यही कहूँगा, आज बहुत माड़ा काम किया। तो हम यहाँ एक दो युवा भाई बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार। तो
जैसे ये निर्मम हत्या की गई है, तो उस मतलब करने वाले जो ताऊ ताई है या कोई भी दोषी है, उनके प्रति आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना क्या जी, साफ है बात। उनकी छत से मिली तो अगर पुलिस ने ये काम करना ही था पहले दिन करना था। वो अब 6 दिन के बाद ये कह रहे कि भाई ये नहीं ये है। अब 6 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी? अगर वो नहीं थे तो वो छोड़ देने थे। अभी मतलब जैसे अब 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन होने के बाद भी सुई कहीं न कहीं और घुमा रहे हैं। कहीं ना इसके प्रति क्या कहोगे? बस क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ लोचा तो है, देखो इसमें क्लियर नहीं है अभी। इसमें कोई ना कोई लोचा जरूर पावेगा। कहीं न कहीं आपका शक जो है, उस शक को भी मतलब एक दाबने की कोशिश की जा रही है। सारी बात है। अब जिस लेडीज का नाम आया है, इसका या अंजलि का, जो ताई है, चाची है जो, देखो ना तो इसकी कोई रंजिश थी ना, तो हम भी गांव में रहे हैं, हम ना तो सुनने में आई, ना तो इसकी कोई रंजिश थी और ना ही इसका कोई तांत्रिकपना, कोई ऐसा कोई सिस्टम था। अच्छा, अगर ना ही इसका कोई लालच था, इसको क्या मिलेगा? थोड़ा सोचो। तो मेरे हिसाब से तो जो भी हो रहा है गलत हो रहा है ये। आप इस चीज़ से मतलब लोचा है जरूर, कुछ भी हो लोचा है इसमें, कुछ ना कुछ है, गड़बड़ है। दाल में काला, कहते हैं ना दाल में काला, यहाँ दाल ही काली हो रही, गड़बड़ है। सही बात आपकी। जब मतलब वहां से अगर मतलब वो डेड बॉडी जो मिली है, उसकी मिलने के बाद भी कुछ न कुछ घुमाया फिराया जा रहा है, जबकि एक स्पष्टीकरण भी हो चुका है। बिल्कुल स्पष्टीकरण भी पहले। ये एक बात बताओ आप, राजेश ना वहाँ पहले दिन ही कह दिया था, जिस दिन उसको यहाँ से उठा के ले गए, "बेम, इसमें मैं भी हो सकता हूँ, मेरी घरवाली भी हो सकती है, मेरी माँ भी हो सकती है।" एक आदमी खुद ही कबूल कर रहा और उसके बावजूद भी उस बात को तरोड़ मरोड़ के इधर उधर थे, तो ये तो और टाइम पास कर रहे। तो देखो साफ बात है, लोचा तो है ही इसमें। ये बताओ आप मेरे को, जब मतलब शुरू का दिन था, जो फर्स्ट डे था, जिस दिन हमारा बच्चा मिला, तो उसी उसी दिन उन्होंने यहाँ भर ली थी, उन्होंने बोल दिया। बिल्कुल बोल दिया था, उसी दिन हाँ भर ली थी। और जिस हिसाब से हाव भाव थे ना, पीछे खाली जगह पड़ी, बार बार उसके बच्चों का गाड़ी बैक करके लगाना, मतलब उसको बॉडी को खुर्द बुर्द करने के लिए ही तो ये काम रचे जा रहे थे। मतलब सारी बातें ना मैच खा रही थी। क्या उनके मतलब उनके बच्चे भी हैं? 2 लड़के हैं राजेश के। कितनी कितनी उम्र के हैं? वो 17-18 साल को होगा, एक बड़े वाला तो 10वीं पास, 10वीं, शायद 10वीं के पेपर दे रहे, एग्जाम दे रहे थे। क्या आपकी शक की सुई उनकी तरफ भी घूम रही है? नहीं, उनका तो हो सकता है इन्वॉल्व हो, जो बार बार कह रहे, जिस हिसाब से गांव वाले कह रहे भी बार बार गाड़ी वहां बैक करके लगा रहा, जहाँ उनकी बैक साइड में एक खंडर जमीन पड़ी, हो सकता है ये उधर वहां से ले जाने के चक्कर में हो, बाहर निकालने के चक्कर में हो, ये भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता पीछे मकान के जब गाड़ियां लगाई जा रही थी, है, बार बार बैक साइड में तो शक कहीं ना कहीं जाहिर। सख्त तो होता है, देखो जिसको दूसरे भी उसे भी लेना सख्त तो होता है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात तो है इस लेडीज की, जो इसको आप फंसाया गया, ना तो कोई रंजिश थी, ना इसका कोई तांत्रिक से कोई ऐसा सिस्टम था, और ना इसको कोई बेनिफिट था। भाई थोड़ा माइंड लगाओ, भाई इसके मारने से इसको कुछ मिलता हो, इसको इसको क्या लाभ था? क्या ये नहीं कर सकती, अकेली भी नहीं कर सकती। क्या जो राजेश है, मतलब राजेश की मिसेज है, कि उन्होंने पहले भी इस तरह का कोई मतलब टूना टोटका घर पे किया? देखो हमारा पड़ोस थोड़ा दूसरा पड़ा, हमारे को तो इस बात का पता नहीं, मेरा थोड़ा दूसरी गली में पीछे अगर, इस बात का नहीं हमारे को पता। तो अब आप मतलब प्रशासन से क्या कहना चाहोगे, इसके लिए मांग क्या करना चाहोगे? हम तो ये कहें, हम तो ये कहेंगे, इस परिवार को, इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। हमारे यहाँ की जो पुलिस है ना, पुलिस भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। नहीं, आप जांच कराने की बात कर रहे हैं, जांच कराने से पहले जब मुजरिम ने ये बोल दिया कि मैंने ये काम किया, तो फिर क्या करना? फिर मैं यही यही तो कह रहा है, मैं ये कह रहा है, यहाँ हमारे यहाँ की जो पुलिस है ना, ये सही जांच नहीं करती। सीबीआई जांच तो जब कराओगे ना, सीबीआई जब जब कुछ मिल नहीं रहा हो, आपको तो हर चीज मिल। हमारे यहाँ ना पूरी पुलिस भ्रष्ट है, सिर्फ एसपी को छोड़ के। एसपी गंगाराम पुनिया, वो मतलब एक नंबर के आदमी है, लेकिन नीचे तो सारा भ्रष्ट है। गंगाराम पुनिया जी तो कुछ सुलझे हुए हैं, ये बात तो सब। वो ईमानदार है, वो ईमानदार है, लेकिन एक अकेला ईमानदार क्या करेगा? नीचे तो सारी सौदा पल्ली बिछा रखी सबने, मैं खुद भुगत भोगी हूँ, नीचे तो पल्ली बिछ रही है, जो मर्जी
तो जी कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। सर ये बताओ सर, इंसाफ कैसा होना चाहिए? जो मतलब एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल भगवान के रूप का छोटा बच्चा होता है, 5 साल के बच्चे ने कुछ नहीं पता होता कि वो क्या है क्या नहीं है, उसने देखा क्या है, तो आप उसके प्रति इंसाफ कैसे, इंसाफ तो सही नहीं मिलना चाहिए। न्याय कैसा मिला? मैं जिसने जो करया नहीं, जिसने बच्चे का जो करया उसको पूरा दंड मिलना चाहिए। समाज क्या चाहता है? फांसी। ये निर्मम हत्या, इतनी निर्मम हत्या की गई है, तो आप क्या करना? समाज दोनों चाहो वजह से तड़पेगा, बच्चे मारे ऐसे तड़पेगा, न मारो। हाँ जी, हमने कुछ सिर्फ ये विचार बताओ आप, मतलब जैसे हमारा कौन पूछा अब चाहता मीडिया नहीं पूछने देता, मीडिया चलने नहीं देता किसी की, मीडिया खा जा सर न पलटता बिंदक में, कहीं तो कहीं पलटता मीडिया वाले, पुलिस ने सारी गलत होगा ना। कलयुग है युग, कलयुग है, सतयुग नहीं है युग। वो क्या कर रहा ना, यही है सब कुछ। अगर किसी ने गलत किया भी होगा ना, ये रिजल्ट देख। ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर जिसने भी जो किया है उसको सिर्फ यही मिलेगा, थोड़े दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। जिसने भी किया ना, परमात्मा तो देख रहा है, रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। जिसने भी किया होगा ना, रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। और पूरा गांव देखेगा उसको, पूरा गांव देखेगा, पूरा देश देखेगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलो जी, ये यहाँ के परिवार के कुछ सदस्यों का कहना है कि उनको कुछ न कुछ रिजल्ट तो जरूर मिलेगा। प्रशासन रिजल्ट नहीं देगा तो भगवान रिजल्ट जरूर देगा। थैंक यू, धन्यवाद।